हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अभिषेक कुमार और आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का 10वां लेक्चर करेंगे। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया जा चुका था, आपको टास्क दिया गया था कि जो आप पढ़े हैं स्फेरिकल मिरर में मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन और कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग किस तरीके से इमेज का पोजीशन, नेचर और साइज डिसाइड करते हैं, उसके आधार पे, उसके बेसिस पे आज आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जानना जरूरी है। जैसे देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज जो आपको प्रॉब्लम डिस्कशन कराया जाएगा, ये आप तभी कर पाइएगा, ये तभी आपको समझ में आ पाएगा जब आप पीछे का जो हमारा मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन और इमेज फॉर्मेशन के रूल्स का जो वीडियो है उसको आप अच्छे से देखे होंगे। तो सबसे पहला काम है कि वो वीडियो आपको देखा हुआ होना चाहिए और अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए। एक एक चीज जो क्वेश्चन में यूज होता है, जैसे साइन कॉन्वेंशन है ना, कनकेव मिरर का क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कैसा होता है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन कैसा होता है, वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, ये सारा चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। तभी आप सवालों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, और नहीं तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और अगली बात यह है कि सवाल, क्वेश्चन जो आपको अभी सॉल्व कराया जाएगा यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि आप वीडियो की तरह उसको देख के और नोट कर लीजिएगा, नहीं। जब एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा इस साइड में, है ना, तो स्क्रीन पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप स्क्रीन को पॉज करके आप खुद से बना के देखिए। उसके बाद आप हमारा सॉल्यूशन देखिए, क्या आपका अप्रोच हमसे अलग है या वही अप्रोच से आप बना रहे हैं। अगर आपसे नहीं बना तो क्या कारण था नहीं बनने का, कौन सा ऐसा अप्रोच है जो हम लिए तो बन गया और आप लिए दूसरा अप्रोच तो नहीं बना, कहाँ पे आपको सोचने में गलती हुआ। तो प्रॉब्लम बनाने का मतलब ये नहीं है कि केवल आंसर ले आए, सॉल्यूशन देख के आंसर भी आ जाता है, किताबों में सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है, लेकिन वो आपको अंदर से खोखला करता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब उसके लिए आपके अंदर एप्टीट्यूड डेवलप होना चाहिए, आपको फील करना चाहिए कि उस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तब आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सके वहां पे, ताकि आप क्वेश्चंस को सही से बना सके। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो आपको बता दिया गया है, क्वेश्चन कराया जाएगा। अभी क्वेश्चन इस साइड में आएगा बोर्ड पे, अभी थोड़ी देर में। क्वेश्चन रिकॉर्डिंग के समय हम नहीं देख पाएंगे, है ना, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई देगा। हम टैब से आपको क्वेश्चंस डिस्कशन कराएंगे और आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। तो कोई भी क्वेश्चन चालू होने से पहले आप उसको पॉज करके, स्क्रीन को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश करें एंड देन आगे बढ़ें। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। देखिए तो ये आज हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन में, जो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अ कनकेव मिरर गिव्स एन इमेज 3 times as large as the object at a distance of 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक कनकेव मिरर है जो कि 3 times लार्ज इमेज दे रहा है ऑब्जेक्ट से। तो देखिए इस लाइन को पढ़कर आप क्या समझते हैं कि 3 times लार्ज इमेज देने का ये मतलब है कि उसका मैग्निफिकेशन 3 है। मैग्निफिकेशन क्या है? 3। मैग्निफिकेशन मतलब यही बताता है कि इमेज कितना इनलार्ज या डिमिनिश्ड हुआ है ऑब्जेक्ट के तुलना में, यानी यहाँ पे मैग्निफिकेशन 3 है। तो देखिए कुछ बात पहले आपको नोट करना होगा यहाँ से। सबसे पहला बात ये है कि ये जो मिरर है, ये कैसा मिरर है आपका? कनकेव मिरर। यू आर वॉचिंग कनकेव मिरर इन द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि आपका जो मिरर है वो कैसा मिरर है? कनकेव मिरर। और कनकेव मिरर जो है, और इसमें दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशन 3 है। तो देखिए ये मैग्निफाइड इमेज है, तो आप जानते हैं कि कनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल। अगर ये रियल बनाएगा तो माइनस का साइन होगा, अगर ये प्लस वर्चुअल बनाएगा तो इसके आगे प्लस का साइन होगा। तो ये हमको अभी पता नहीं चला, ये हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जरूर ऐसा कुछ हिंट किया गया होगा। एज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पे रखे हैं? 20, यानी u बराबर -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। -20 क्यों? विद साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो कह रहा है कि फॉर द इमेज टू बी रियल, देखिए रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि मैग्निफाइड इमेज रियल और वर्चुअल दोनों होता है कनकेव मिरर में, तो रियल होगा। तो रियल के लिए यहां पे किसका साइन होना चाहिए? माइनस का। द फोकल लेंथ शुड बी, तो कह रहा है कि बताइए कि फोकल लेंथ क्या होगा। यही आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन है इसमें आपसे यही पूछा जा रहा है, तो फोकल लेंथ बताना है। तो मैग्निफिकेशन से, मैग्निफिकेशन और यू को यूज करके आप डायरेक्ट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। आपको मिरर फॉर्मूला के वीडियो में बताया जा चुका था कि हम लोग कैसे मिरर फॉर्मूला को एप्लीकेट करते हैं। तो देखिए
अगर आपको एफ पता करना है तो एफ और यू के टर्म में हम मिरर फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं, ये आपको पहले डिसाइड करना होगा। तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया, क्या फॉर्मूला बताया गया है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ और डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू। कहिएगा कहाँ, तो आप मिरर फॉर्मूला वाला वीडियो देखिएगा, नोट में आप देखिए, नोट्स में लिखा हुआ होगा। तो एफ और डिवाइडेड बटा क्या, एफ माइनस यू। तो यहां से आप लिखिएगा जो आपका फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितना है आपका साइन को, अच्छा फोकल लेंथ आपको निकालना ही है, एफ मान लेते हैं। और एक चीज और, जो भी क्वांटिटी के बारे में पता करना होगा, जैसे हमको फोकल लेंथ निकालना है, हमको पता ये कनकेव मिरर है, निकालेंगे तो निगेटिव में ही आएगा, लेकिन जिस क्वांटिटी को पता करना है, फाइंड करना है, उसके आगे कभी साइन कन्वेंशन नहीं रखिएगा, वो खुद ब खुद साइन कन्वेंशन के साथ आंसर में आ जाएगा। रख दीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा फिर रिजल्ट। तो मैग्निफिक एफ रख दिए, हमको निकालना है विदाउट साइन कन्वेंशन, एफ को एफ, यहां भी एफ रख देंगे, है ना। और यू कितना है, -20, ये दिया हुआ है तो ये साइन के साथ यूज करेंगे, -20। तो क्या लिखिएगा, मैग्निफिकेशन है -3, तो -3 इज इक्वल टू एफ, और एफ प्लस क्या होगा 20, एफ और एफ प्लस 20। तो यहां से आप लिखिएगा -3f, क्या लिखिएगा -3f, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -60, इधर ले जाइए इसको, -3f और -60, और इज इक्वल टू क्या होगा f, क्या होगा इज इक्वल टू f। इसीलिए आप क्या लिखिएगा कि ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4f इज इक्वल टू -60, तो f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -15, है ना। तो f इज इक्वल टू -15 जो है आपका किस ऑप्शन में है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में क्या है, f इज इक्वल टू -15। देखिए अपने आप माइनस में आया, कनकेव मिरर खुद माइनस में आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो क्या है आपका डी। अब आप इसको नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अ कैंडल इज केप्ट एट ए डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ फ्रॉम द पोल ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, है ना। कह रहा है कि एक कैंडल है जिसको आप रखे हैं एट ए डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ, है ना। ये मिरर कैसा है आपका, ये मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए ये जो मिरर है आपका कॉन्वेक्स मिरर, तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि जो हमारा मिरर है वो कैसा मिरर है। तो जो हमको मिरर मिला है वो कैसा मिरर है भाई, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि मिरर से ही बहुत सारा चीज डिसाइड होगा, है ना, उसका फोकल लेंथ वगैरह। तो ये आपका मिरर कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि उसको रखा गया है ऑब्जेक्ट को, एक कैंडल है, कैंडल इज अ ऑब्जेक्ट, कहा रहा है कि वो कहां रखा गया है आपका, एट ए डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ। मतलब जो u है वो फोकल लेंथ के दुगना, मतलब -2f दूरी पे रखा गया। u बराबर क्या दिया हुआ है, -2f। कन्वेक्स मिरर तो लिख ही दिए, इट्स मैग्निफिकेशन विल बी, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, मैग्निफिकेशन आपको निकालना है तो क्या करिएगा, f और डिवाइडेड बाई f माइनस यू, अभी बताए इक्वेशन। ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा तो तुरंत बन जाएगा, और नहीं तो फिर आपको दो बार, एक बार मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और एक बार लगाना पड़ेगा मैग्निफिकेशन, लेकिन इसको याद रखिएगा तो तुरंत बन जाएगा। तो f कितना है भाई मेरे, f है f। अब देखिए अब हमको निकालना m है, तो f का साइन हमको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ का साइन होता है पॉजिटिव, तो क्या लिख दिए हम, +f, और ये तो f है +f, और माइनस u के जगह पे क्या रख दीजिएगा, -2f। तो जैसे u के जगह पे -2f रखिएगा तो f और डिवाइडेड बटा क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, f और +2f क्या हो जाएगा 3f। तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, +1/3। यही आंसर है ना। जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, +1/3। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्लस आ गया तो आपको ये फील हो जाना चाहिए कि एक वर्चुअल इमेज है रियल ऑब्जेक्ट का, क्योंकि कन्वेक्स मिरर तो वर्चुअल इमेज ही बनाता है रियल ऑब्जेक्ट का। तो ये हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अगला क्वेश्चन में कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इमेज विल बी, इमेज कैसा होगा। चार ऑप्शन आपके पास है, इरेक्ट, वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड ऑफ सेम साइज। तो खुद सोचिए कि मिरर आपका जो है वो क्या है, कनकेव मिरर है। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, कुछ करना नहीं, इसको हो सकता है कि हम खाली बिना सॉल्व किए ही बना दे। ये कनकेव मिरर है, क्या है आपका कनकेव मिरर, और कह रहा है एक ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया, कितना, -30, है ना।
और जो फोकल लेंथ है वो क्या है आपका -15। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कनकेव। अब आप ये देखिए, क्या ये फोकल लेंथ से दुगना दूरी पे रखा हुआ है ना? फोकल लेंथ से दुगना दूरी पे रखा है, तब फोकल लेंथ से दुगना दूरी मतलब वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। यानी यहाँ पे u और r दोनों बराबर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर दूरी पे रखा हुआ है क्या, ऑब्जेक्ट। तो रेडियस ऑफ पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर दूरी पर ही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। मतलब इसका मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या इमेज वहीं बनेगा, इसीलिए आप v बराबर भी क्या लिख दीजिएगा, -30। तो जानते हैं ना कि बताए भी आपको पिछले दिन चार्ट बना के कि अगर जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज रखा हो गया, तो ये एक ही केस में हो सकता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो मैग्निफिकेशन रियल इमेज का क्या होगा, मॉड होगा 1। और ये माइनस साइन तो बता रहा है कि वो रियल इमेज है। तो 1 होने का मतलब आपको बताए थे ना, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा आपका, सेम होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, डी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, है ना? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें हालांकि आप फॉर्मूला लगा सकते थे, आपको u दिया हुआ था, f दिया हुआ था, मैग्निफिकेशन निकालते, बताए थे ना, f और डिवाइडेड बटा f माइनस u, आप मैग्निफिकेशन निकालते, आंसर आता -1। यहाँ तो हम खुद ही सोच लिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो मैग्निफिकेशन 1 होगा ही, है ना? नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब प्रस्तुत है आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन उसके पहले मिरर का नाम लिखिए, है ना? क्योंकि देखिए मिरर के नाम लिखने से बहुत कुछ आइडिया मिलेगा आपको, अप्रोच करने का तरीका पता चल जाए कि हमको किस डायरेक्शन में अप्रोच करना है। तो जो आपका मिरर है वो कैसा मिरर है ना? कौन सा मिरर है आपके पास, कनकेव मिरर। तो सबसे पहले यही चीज आपको देखना होगा, पकड़ना होगा कि मिरर कौन सा है। तो आपके पास कनकेव मिरर है और क्या कह रहा है कि f इसका फोकल लेंथ है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ है भाई, 2 सेंटीमीटर। प्लस लगा रहे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा, नहीं कुछ दिया हुआ रहेगा तो बाय डिफॉल्ट वही मानेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि f इसका फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ हम -f लेंगे क्योंकि ये कनकेव मिरर है ना? हमको हाइट ऑफ इमेज पता करना है ये। तो देखिए अप्रोच करने का बहुत सारा तरीका है। आप -v बटा u बराबर hi बटा ho अगर लगाते हैं तो आपके पास 2 अननोन है। क्या hi आपका क्या है, अननोन है, और u दिया हुआ है, u देखिए कितना दिया हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट का दूरी कितना दिया हुआ है, -2.5f। लेकिन v और hi दो चीज अननोन है तो वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हर हाल में पहले आपको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए कम से कम दो चीज चाहिए, चाहे v और u चाहिए, चाहे f और u चाहिए, चाहे f और v चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास f पता है और क्या पता है, u पता है, ये दो चीज पता है। यहाँ से आप मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए और फिर क्या यूज करिएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू hi बाई ho। तो देखिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, f और f माइनस u। देखिए कितना यूजफुल रिजल्ट आपको बता चुके हैं, इसका एहसास आपको होना चाहिए, है ना? f कितना दिया हुआ, -f, ये तो हमको पता नहीं ना करना है तो साइन के साथ यूज करेंगे। f को क्या लिखेंगे, -f, और u को क्या लिखेंगे, माइनस और माइनस प्लस 2.5f। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -f और डिवाइडेड बटा क्या, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5f। जब इसको आप सॉल्व करिएगा f और f कट जाएगा, f और f मर गया, टिचुक टिचुक मर गया, और मरने के बाद क्या हो गया 10/15, मतलब क्या -2/3 आ गया मैग्निफिकेशन। माइनस आने का मतलब समझते होंगे आप कि जो इमेज है वो रियल बन रहा है। इससे कोई मतलब नहीं, बता देना है कि बार बार ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए, घुस जाना चाहिए कि अभिषेक सर ऐसा कुछ बताते हैं हमेशा। तो ये हो गया आपका। अब क्या है कि अब हम यूज कर लेते हैं, सिंस हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का जो एक्चुअल डिफिनीशन है वो क्या है, hi बाई ho, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन तो हम निकाल लिए -2/3, हाइट ऑफ इमेज हमको पता करना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, +2 सेंटीमीटर।
तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, -4/3 सेंटीमीटर। देखिए माइनस इसलिए आ गया, माइनस ऑप्शन में नहीं भी हो सकता, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हम, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। -4/3 आ गया, मतलब ये दो चीज रिप्रेजेंट कर दिया। एक तो भाई 4/3 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट है, और दूसरा क्या रिप्रेजेंट कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, मतलब इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज है तो इन्वर्टेड ही होगा, ये माइनस साइन बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन था, इसको फटाक से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ नीडल फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फॉर विच द वर्चुअल इमेज इज ट्वाइस इट्स हाइट इज फॉर्म्ड। देखिए बहुत सारा बात कर दिया। सबसे पहले तो मिरर, सबसे पहले पकड़ लेंगे मिरर को। क्या पकड़ लेंगे कि जो मिरर है वो कैसा मिरर है भाई, कनकेव मिरर है। कैसा मिरर है वो, कनकेव मिरर। पकड़ लिए कि मिरर जो है वो क्या है आपका, कनकेव है। देखिए कनकेव मिरर पता करने के बाद क्या करेंगे, निडिल है हमारा, और कह रहा है कि फोकल लेंथ जो है, कनकेव मिरर है तो खुद पता हो जाए कि फोकल लेंथ क्या होगा, माइनस में होगा। तो फोकल लेंथ क्या लिख दिया हम, -10 सेंटीमीटर। फॉर विच अ वर्चुअल इमेज ऑफ ट्वाइस इट्स हाइट इज फॉर्म्ड, मतलब वर्चुअल इमेज बन रहा है ट्वाइस हाइट का। तो सोचिए ट्वाइस कहने का मतलब हाइट ऑफ इमेज दुगना हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा आपका 2। अब वर्चुअल इमेज है तो साइन क्या होगा, +2। यानी मैं जैसे ही बोला साइज दुगना है इमेज का तो मैग्निफिकेशन हो गया, यही तो बताता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया भाई, 2 हो गया। अब वर्चुअल इमेज है तो प्लस का साइन लगाएंगे, वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन प्लस होता है। देखिए यही सब छोटा छोटा चीज छूट जाएगा और आप क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा, है ना। अभी तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, जनरली माइनस वाले में गलती होता है। फोकल लेंथ दे ही दिए हैं, तो क्या कर रहा है आपसे, यू बताना है। क्या करना है, यू बताना है। एट व्हाट डिस्टेंस, कितना दूरी पे रखेंगे हम लोग निडिल को। तो फिर से वही घटिया सा फॉर्मूला, एफ डिवाइडेड बट एफ माइनस यू, है ना। क्वेश्चन डिफरेंट है बट द सॉल्यूशन एंड द कॉन्सेप्ट इज सेम सेम। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया 2, फोकल लेंथ क्या हो गया -10, और ये -10 और -u। इसमें साइन नहीं लगाइए, आपको पता है कि u निगेटिव में होगा, लेकिन साइन लगा मत दीजिएगा। बार बार बोल रहे जिस क्वांटिटी के बारे में आपको पता करना हो उसमें नो साइन कन्वेंशन, वो खुद ब खुद साइन कन्वेंशन के साथ आंसर आएगा। देखिए u माइनस में आ जाएगा अपने आप, है ना। तो इसको इधर गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या लिखेगा, -20 और -2u, और इज इक्वल टू क्या, -10। तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -30, सॉरी ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2u हो जाएगा, है ना। और इधर आ जाएगा तो +10 होगा, तो ये -10 होगा। इसको इधर लाइएगा तो +10, तो -10 -20 +10 -10, और ये उधर जाएगा तो u बराबर क्या हो गया, -5 सेंटीमीटर। u बराबर क्या हो गया, -5 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है आपसे, कितना दूरी पे रखे हैं, तो 5 सेंटीमीटर के दूरी पे। माइनस क्यों आ रहा है, ऐसा नहीं। अब देखिए अब आप कहिएगा सर -5 निकाल के ले, ऑप्शन में 5, तो यहाँ पे केवल दूरी पूछ रहा है। अगर यहाँ पे 5 और -5 दो ऑप्शन होता ना तो आप -5 करते, दूरी पूछा है। हम साइन के साथ निकालेंगे, जब भी निकालेंगे तो हम ऐसा ही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा -5 है इसमें -5 नहीं, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो माइनस में आएगा ही, इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब ऑप्शन में 5 और -5 रहेगा तो आप -5 को चुनिएगा। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है वो 5 है, तो आप यहाँ पे बी ऑप्शन को करेक्ट करिएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी, है ना। चलिए अब इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमारा अगला सवाल क्या है, क्या अगला क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि अ कन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ f। देखिए मिरर कैसा है आपका, सबसे पहले तो यही जानकारी आपको क्वेश्चन से हासिल करना है कि आपके पास जो मिरर है वो कैसा मिरर है। यू हैव गिवन कॉन्वेक्स मिरर, कैसा मिरर दिया गया आपको, कॉन्वेक्स। और क्या कह रहा है, फोकल लेंथ f है, तो f है तो इसको +f लिखेंगे। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव में। An object of height h is placed in front of it। एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट h है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, +h, है ना, इसके आगे रखा हुआ है। इफ द इरेक्ट इमेज, अब देखिए इरेक्ट इमेज कहा मतलब समझ रहे हैं ना, इरेक्ट इमेज तो वर्चुअल ही होता है। इरेक्ट इमेज है यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। इरेक्ट इमेज मतलब अपने आप समझ जाना है कि इरेक्ट इमेज क्या होता है आपका,
वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज ही इरेक्ट होता है। इमेज का जो हाइट है वो h/n है, यानी हाइट ऑफ इमेज जो है वो h/n है, तो प्लस में लिखेंगे। आपका ये क्यों प्लस में लिख रहा है, क्योंकि वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, और एक इरेक्ट होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का दूरी प्लस में लेते हैं। देखते हैं ना कितना छोटा छोटा चीज यूज होता है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो आपको बताना है कि u कितना होगा, आपको यही बताना है कि u जो है वो कितना होगा। तो u कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास भी नहीं है, नहीं तो हम hi/ho इज इक्वल टू -v/u कर देते। तो पहले हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, और वो मैग्निफिकेशन निकाल के और फिर हम यूज करेंगे hi/ho इज इक्वल टू -v/u। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होगा हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज h/n और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h, कट गया, कितना आ गया मैग्निफिकेशन 1/n प्लस में। अब आप यूज करिए, सिंस आप क्या जानते हैं, आप ये बचपन में पढ़े हैं कि -v/u इज इक्वल टू क्या, hi/ho, ये मैग्निफिकेशन है ना, तो ये hi बटा क्या कर सकते हैं आप, ho कह सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये भी लगाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर से दो चीज अननोन है। तो सीधे आप मैग्निफिकेशन का वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करिए जिसमें आपको मैग्निफिकेशन पता है, और f/f-u वाला कॉन्सेप्ट यूज करिए, आप डायरेक्ट बना पाइएगा। क्यों, क्योंकि आप मैग्निफिकेशन निकाल लिए हैं, कितना निकाले मैग्निफिकेशन 1/n निकाले हैं ना। f फोकल लेंथ तो f दिया हुआ है, f और माइनस क्या हो गया u, हो गया ना, सीधे सीधे हम पुट कर दिए। अब आपको निकालना क्या है, u निकालना है। तो u निकालना है तो कैसे निकालिएगा, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। तो आप लिखिएगा यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके f-u इज इक्वल टू nf, f-u इज इक्वल टू nf। तो यहां से आप लिख दीजिएगा u इज इक्वल टू u बराबर f-nf। देखिए इसको उधर भेज दिए और इधर ले आए, तो u इज इक्वल टू क्या होगा, f और 1 - n, f और क्या 1 - n। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए हम निकाल के लाए क्या, ध्यान से देखिए, पहले एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए। इसको उधर ले जाइएगा तो प्लस u हो जाएगा, इसको ले जाइएगा तो f - nf हो जाएगा, f माइनस क्या हो जाएगा nf। तो जब ये f - nf होगा तो हम क्या कर लिए, f कॉमन ले लिए तो 1 - n बच गया। लेकिन ये ऑप्शन नहीं आया, क्यों, क्योंकि u निगेटिव में होता है, u किस में होता है आपका, माइनस में। तो वेरिएबल्स के टर्म में था इसीलिए माइनस साइन नहीं दिखा, तो इसमें आप माइनस लगा दीजिए। तो जब इसमें माइनस लगाइएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस लगाने के बाद आप प्राप्त करिएगा कि u बराबर माइनस अंदर मल्टीप्लाई जैसे ही करिएगा ना तो क्या हो जाएगा, -f और प्लस nf, -f और प्लस nf। तो फिर से आप क्या करिएगा, f को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा n-1, उल्टा हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है, f और n-1, यानी ऑप्शन डी आपके लिए सही जवाब है। ऑप्शन डी आपके लिए क्या है, सही जवाब। ये ध्यान देना होगा, ऐसे तो ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर रहेगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन लगा के ही आंसर रिप्रेजेंट करना था, और u माइनस में होता है ये आप जानते हैं, तो अपने से माइनस लगा दिए। कहिएगा यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, तो ये सब वेरिएबल है ना, तो माइनस उसमें छिप गया, आगे माइनस लगा दिया, आ गया f और इंटू n-1। ठीक है, तो इसको नोट करिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आज का, कह रहा है कि एक कैंडल फ्लेम है 3 सेंटीमीटर का, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है ना। मिरर खोज लेते हैं, कौन सा मिरर है हमारा, मिरर इज कनकेव। सबसे पहला तो हम यही काम करते हैं कि जो मिरर है उसके बारे में खोजते हैं कि कैसा मिरर है भाई, कनकेव मिरर है ना। तो कनकेव मिरर ये हम पता कर लिए। आगे क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कैंडल का फ्लेम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, उसका लंबाई 3 सेंटीमीटर। प्लस में क्यों ले रहे हैं, बार बार बताएंगे नहीं, पता होगा आपको। ए कैंडल फ्लेम ऑफ 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 300 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल, मतलब वॉल से कितना दूरी पर रखा हुआ है, 300 सेंटीमीटर तक। मतलब देखिए डायग्राम हम बना दे रहे हैं, ये आपका इस तरीके से है, ये किस तरीके से आपका, ऐसे देखिए, ये आपका एक कनकेव मिरर हो गया। यहां पे दीवार है, कौन सा दीवार, वो अंबुजा सीमेंट वाला दीवार। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं, है ना, वही दीवार है ये, इधर जो आप देख रहे हैं ना वॉल है।
इस वॉल से कितना दूरी पे आपका कैंडल का फ्लेम रखा हुआ है? 300 सेंटीमीटर के दूरी पे, 300 सेंटीमीटर के दूरी पे यहां पे रखा हुआ है। दिस इज द कैंडल फ्लेम, लेट अस इमेजिन। इसी का ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, है ना। अ कनकेव मिरर इज केप्ट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द वॉल, यानी वॉल से कनकेव मिरर का दूरी कितना है? x है। x, ये वाला x सुन के वहां मत चले जाइएगा, फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। समझते हैं ना बात को? तो x से तो आपका वास्ता नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x मतलब x, e x वाला x नहीं, समझ रहे हैं ना। पढ़ाई में x नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए ये x है, ठीक है। तो x दूरी पे रखा हुआ है फ्रॉम द वॉल इन सच अ वे दैट इमेज ऑफ द फ्लेम इज 9 सेंटीमीटर। वॉल पे इसका इमेज यहां पे बनेगा कितना? 9 सेंटीमीटर लंबा होगा। अब कैसे होगा ये भी नहीं बता सकते हैं, रियल होगा वर्चुअल होगा, अभी हमको कुछ आइडिया नहीं है। अभी हमको x निकालना है भाई। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये 300 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट का दूरी यहां से कितना होगा? x माइनस 300, है ना। और कह रहा है कि इमेज कहां बन रहा है? वॉल पर ही बन रहा है इमेज, तो इमेज का दूरी किसके बराबर है? x के बराबर है। तो यहां से v बराबर आप क्या लिखिएगा? माइनस x माइनस 300। क्यों माइनस लिख रहे हैं? सॉरी, ये u है। u बराबर क्या लिख रहे हैं? माइनस x माइनस 300। ये तो दूरी हो गया। माइनस साइन क्यों लगा है? क्योंकि ये इधर है, प्रिंसिपल एक्सिस पे अपोजिट डायरेक्शन में जाके मिल रहा है साइन कन्वेंशन से। v किसके बराबर है? इमेज का दूरी। तो इमेज का दूरी हमेशा कहां से निकालते हैं? पोल से। तो इमेज बन रहा है ये वॉल पे, तो ये वॉल का दूरी यहां से कितना है? x है, तो माइनस x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इधर ही बन रहा है, इंसिडेंट रे के अपोजिट में ही जाएंगे तब माइनस साइन यूज किए। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है और हाइट ऑफ इमेज भी दिया है। क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ इमेज 9 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज जो है आपका दिया है 9 सेंटीमीटर। अब +9 लिख ही देते हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि रियल इमेज ही बनेगा जब इधर बन रहा है, तो है ना। ये पहली नहीं था, रियल इमेज है तो +9 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रियल इमेज, सॉरी रियल इमेज है ना, तो रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, तो माइनस साइन लिखेंगे। कहिएगा क्यों रियल है? तो कहिएगा इधर ही बन रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? -9 लिखेंगे। तो जब -9 हम यहाँ लिख दिए तो हमको सब कुछ अब पता हो गया। अब x का वैल्यू निकालना है, तो हम जानते हैं सिंस, क्या जानते हैं कि -v/u और इज इक्वल टू क्या होता है भाई? -v/u बराबर क्या होता है? hi/ho। ये वाला साइन सब यूज करने आना चाहिए हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, क्योंकि अगर रियल इमेज बन रहा है तो वो इन्वर्टेड होगा, तो हाइट ऑफ इमेज में माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहां से लिखिएगा माइनस, v के जगह पे क्या लिखिएगा? -x, u के जगह पे क्या लिखिएगा? -x माइनस 300, है ना। माइनस माइनस कट गया, खुपैच खुपैच। हाइट ऑफ इमेज -9, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +3, 3 को मार गिराया, 3 को मार गिराया, माइनस कट जाएगा, टिचुक टिचुक कट गया माइनस। जब ये माइनस कट गया भाई, तो क्या लिख दीजिएगा आप? यहां से इधर मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा? 3x माइनस 900। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने बचपन में जा सीखे होंगे आप, तो 3x माइनस 900 इज इक्वल टू क्या होगा? x। क्या होगा? इज इक्वल टू x, है ना। इसको उधर गुना कर दिए, माइनस माइनस कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, है ना। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया? 900 इज इक्वल टू x। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? 2x। इसको इधर ले आइएगा तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया? 900। तो x दूरी निकल के आ गया कितना? 450, 450 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द राइट आंसर। और ये आपको आंसर मिलता है किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन डिस्कस करा दिया है कि आप इसको भी नोट करेंगे, लेकिन आपको बता दें आज का जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो हमारा वीडियो है, इसको 2 भागों में बांटे हैं। ये एक पार्ट था लेवल 1, जिसमें आप केवल देख रहे होंगे एक ही फॉर्मूला के आसपास सारा क्वेश्चन बन रहा है, फॉर्मूला पुटिंग सवाल है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन याद रखें, मैग्निफिकेशन का सिंपल अप्रोच, तो कम ही कैलकुलेशन में आप सवाल बना दे रहे हैं। लेकिन अब हम चालू करेंगे लेवल 2 का सॉल्यूशन। लेवल 2 का सवाल थोड़ा लेंदी होगा, उसका कैलकुलेशन ज्यादा होगा,
ज़्यादा समय लगेगा। कहीं ना कहीं इसमें से कुछ सवाल ऐसा है जो आईआईटी के एग्जाम में पूछा गया है, कुछ नया सवाल भी करवाया जा रहा है आपको। तो अब लेवल 2 में एंट्री मारेंगे, इसीलिए दिल थाम के बैठिए और तैयार हो जाइए। अभी फिलहाल इसको नोट करिए, ठीक है, फिर लेवल 2 चालू करते हैं।